मेंबर होते हैं उसके नाम के आगे हम लोग रामदूत लिखते हैं। वहाँ पे हिंदी में बात करने में शर्म आती है लोगों को। कॉमेडियंस वो हिंदू धर्म को आप मजाक बना के क्यों कॉमेडी करो आप? अरे भाई धोती पहनने लगे हो क्या? तिलक लगाने लगे हो क्या? आरएसएस ज्वाइन कर लिया है क्या? हिंदूवादी बन गए हो क्या? आप मुझे एक कोई केस बताओ कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन का या हिंदुओं से रिलेटेड संगठन का जिसमें एक केस चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट में कि उनने भी कुछ गलत काम किया हो या आतंकवादी कि बीजेपी उधर ही प्रमोट करती है हिंदुज़म में जहाँ उनकी सरकार है। अगर आप उनका मजाक बनाओगे तो आपको भी बिल्कुल पंचर वाली दुकान में काम करना पड़ेगा जैसे लाखों करोड़ों लोग पंचर बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ आपको लगातार जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराता है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, मैं आपको बताऊं, जो कहीं ना कहीं एक संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप जानते हैं कि आज हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग संगठनों से मिलकर चल रहा है। और ऐसे ही कुछ संगठन हैं जैसे आरएसएस भी हम देखते हैं और काफ़ी बजरंग दल हैं या फिर और भी बहुत सारे हैं। ऐसा ही एक संगठन है जय श्री राम सेना और उसके जो फाउंडर हैं रामदूत सौरभ जी, आर्किटेक्ट टर्न्ड रामदूत सौरभ जी, वो हमारे साथ हैं। आज झांसी से हैं, झांसी से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है कि जो जय श्री राम सेना है उसका ओरिजिनेट जो किया है वो झांसी से ही किया है। तो रामदूत सौरभ जी झांसी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो खरी बात न्यूज़ में आपका। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मेरे शहर झांसी से अभी तक कोई मेरे को क्यों नहीं अप्रोच किया इतने बाहर वाले लोग के। तो उसके लिए तो सबसे पहले खरी बात और खरी बात की जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, उनको मेरी तरफ से राम राम और थैंक यू मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। बिल्कुल राम राम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फैन बेस यूथ में रखते हैं और जो है काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं इनके सोशल मीडिया पर भी। अभी फ़िलहाल में इंस्टाग्राम पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं? ओवरऑल अगर बेस की बात करूँ तो 1 मिलियन का बेस है हमारा। 1 मिलियन का बेस है, मतलब काफ़ी पेजेस चलते हैं, सिर्फ एक पेज नहीं है, काफ़ी पेजेस चलते हैं, उस पर फॉलोअर्स भी हैं काफ़ी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है जनता के लिए, पब्लिक के लिए एक मार्गदर्शन जो है वो करते रहते हैं। पर कैसे करते हैं वो इनसे पूछेंगे, वो सही होता है, गलत होता है, क्या होता है, मतलब किस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं वो इनसे पूछने वाले हैं। ठीक है, जय श्री राम सेना का उद्देश्य क्या है? हाँ, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने जैसे मुझे बोला कि मैं फाउंडर हूँ, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कभी लिखता नहीं हूँ फाउंडर। अच्छा। क्योंकि भगवान राम इसके फाउंडर थे त्रेता युग में, बाद में द्वापर में, और ये हर युग में रहा। भगवान राम इसके मेन फाउंडर थे, हम उनके नाम से ही चलते हैं। हम लोग इसमें रामदूत हैं। हमारे जितने भी मेंबर होते हैं उसके नाम के आगे हम लोग रामदूत लिखते हैं। मतलब हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है रामदूत के सिवाय। तो ये बात एक मुझे पॉइंट आउट करना था। और एक और चीज़ आपने बोली कि हमारा देश, जो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हमारा जो देश है कि बहुत सारे संगठनों से मिलके बना है, ग्रुपों से मिलके बना है, ये बिल्कुल सही बात है। हर गली गली में आज बहुत सारे संगठन हैं और यही ताकत है हिंदू धर्म की भी। अगर आप हिंदू धर्म को भी देखो, लाखों करोड़ों लोगों के अपनी खुद की आस्थाएँ, अलग अलग पंथ, अलग अलग इष्ट, अलग अलग देवी देवताएँ और अलग अलग तरीके। जब भी हमारा सनातन धर्म अनंत है, जब भी ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए हम लोग भी इतने सारे संगठन है, उसमें एक हमारा भी जय श्री राम सेना संगठन है। किस उद्देश्य से बनाया था, मतलब कैसे आया दिमाग में कि बनाना है? मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन और मैं मुंबई में काम करता था। तो किस कंपनी में काम करते थे? मैं आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, एक बहुत बड़े रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं पूरे विश्व में। उन्होंने दुबई से लेके सिंगापुर, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनीज है, मैं ये बता दूं आपको, उसमें ये आर्किटेक्ट थे और आर्किटेक्ट छोड़ के रामदूत बने हैं, खुद का एक संगठन बनाया है और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का काम किया है जनता की। तो कैसे आपने सोचा फिर ये? तो मैं 2020 कोविड आने से पहले मैं 2019 में नवंबर दिसंबर तक मुंबई में था। तो मैं 2019 में मुंबई में शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ पे मैं फोर्ट में रहता था, मरीन ड्राइव पे, जो बहुत पॉश एरिया है हर एक शहर का, वो बहुत ही अल्ट्रा लेवल का पॉश एरिया है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी वहाँ पे हिंदी में बात करने में शर्म आती है लोगों को मराठी में बात करने में शर्म आती है। वहाँ पे कोई मंदिर नहीं दिखा मुझे, इंग्लिश चलता है। हाँ, मतलब सेकुलर एक होते हैं, सेकुलर एक होते हैं उससे बड़े, और वो बहुत बड़े वाले सेकुलर लोग होते हैं, उनके हिसाब से दुनिया में सब अच्छा है। तो लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता था उसमें बहुत सारे लोग दूसरे समाज के थे, अच्छा सारे समाज के लोग। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, कट्टरता थी लोगों के अंदर और वो कट्टरता मुझे सही नहीं लगी। जो जिस हिसाब से लोगों के अंदर उनके हर चीज़ों में, खाने पीने, उठने, काम करने में, छुट्टी लेने में,
जो भी चीज़ मैं माफ़ कीजिएगा इसको सारे बोलूँ, तो जो भी चीज़ है जो उनका हिसाब किताब लगा मुझे, वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। तो मुझे, और जब मैंने ये सब चीज़ें देखी, मैं एक झांसी से बिलोंग करता हूँ। झांसी एक छोटा शहर है, यहाँ पे भगवान की कृपा से धर्म जिंदा है, मंदिरों में भीड़ लगती है, लोग सब करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये कल्चर नहीं था और यूथ बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में था। और ये सब चीज़ें तो हैं, समाज फेस करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक जो समाज है वो बिल्कुल ही अपनी आइडियोलॉजी पे चलता है। तो बहुत सारे ये सब सुनी थी, लेकिन जब आंखों के सामने देखा तो लगा कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो आप जैसे कह रहे हैं मुंबई में आपने नहीं देखा ऐसा, जबकि हम लोग देखते हैं कि लगातार चाहे गणपति जी बैठते हैं या कोई भी ऐसा वो होता है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है, लोग इकट्ठा होते हैं और काफ़ी अच्छे से बड़े बड़े प्रोग्राम्स मुंबई में करा जाते हैं, जनता बहुत उसमें शामिल होती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, होते हैं क्यों, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना। आप सुनते हो कि बवाल ज़्यादा भी होते हैं। आप ऐसा कोई भी गणेश चतुर्थी नहीं निकलती होगी जिसमें कहीं लोगों को दिक्कत ना हो गाने बजाने से, कहीं डांस करने से, रात भर जगने से, मतलब लोगों को दिक्कत होती है, पुलिस पे केस कर देते हैं, लेकिन क्योंकि और खुलेआम लोग इसका विरोध भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सब अच्छे ही है, बहुत बड़े लेवल पे विरोध भी होता है। इंस्टाग्राम पे भी, सोशल मीडिया पे भी हमारे गणेश जी को वो कार्टून बोलते हैं कि कार्टून। कोई अगर कोई सेलिब्रिटी, आप बताओ कोई भी मुस्लिम सेलिब्रिटी, शाहरुख खान हर साल गणेश जी लेके आता है, हर बार उनको गाली गलौज होती है उनके समाज वाले कि इस्लाम छोड़ दो, ये कर दो, वो सब चीज़ें, तो उनको भी अटैक करते हैं। मतलब ये आप जो आपको दिख रहा है वो एक अलग पिक्चर होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड पिक्चर थोड़ी अलग होती है। तो ये मुंबई के लोगों को पता है, और हर देश में हम लोग देखते हैं, अभी रामनवमी हुई थी, हर जगह पत्थरबाजी दंगे हुए थे, पत्थर फेंकते थे लोग। तो वो चीज़ है, ऐसा थोड़ी ना हर चीज़ अच्छे से ही होती है, हम लोग कभी किसी के उसमें थोड़ी ना पत्थर फेंकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आपका संगठन कहाँ कहाँ पहुँच चुका है? अगर ऑन पेपर देखा जाए या सोशल मीडिया, हम लोग हर जगह हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया पे हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, ग्राउंड पर भी है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी। हम लोग ग्राउंड पे ही मेजॉरिटी फोकस करते हैं। तो हमने खुद का सॉफ्टवेयर बना रखा है, तो उसमें लोग फॉर्म भरते हैं, वो सॉफ्टवेयर की मदद से हमारे पास सारी डिटेल रहती हैं। अगर आप किसी और संगठन या कोई भी ग्रुप में आप फॉर्म फिल करते हो तो वो फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं रहती, लोग पता नहीं लगा पाते कहाँ से भरा, कौन सा मंदिर आसपास है, क्या चीज़ है। एक यूनिक आईडी हम लोग देते हैं, बहुत मिनटों में हम लोग निकाल लेते हैं किसी शहर से। और जब कोई फॉर्म भरता है तो उसमें स्किल भी हम लोग सेलेक्ट कराते हैं, या प्रोफेशन की, आप कुछ भी हो, बिजनेसमैन हो, जो भी चीज़ें। तो हमारे पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसकी मदद से हम लोग बहुत जल्दी, अभी ऑन ग्राउंड हमारा फुटप्रिंट जो ऑफिशियली काम कर रहे हैं वो 50+ सिटीज़ में है, लेकिन हमारे पास ओवरऑल 1500 शहरों से लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है। और लोगों की रोज़ डिमांड आती है कि कब हमारे यहाँ आप चालू करोगे, हम लोगों को भी करना है। तो क्योंकि एक बड़ी चीज़ है तो इसको करने में टाइम लगता है। दूसरा, और भी हमारे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए प्लान है, हम लोग अपना खुद का सोशल मीडिया लॉन्च करने वाले हिंदुत्व के लिए, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट कम होना चाहते हैं। उस पर हमारा कुछ 80-90% काम हो गया है। दो महीने में हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे। उससे हम लोगों को एक ही दिन के अंदर हम लोग गांव में फिर से पहुंच जाएंगे, और संगठन हमारा 1 महीने के अंदर ही एक साथ 10,000 शहरों में चालू हो जाएगा। मतलब ये JSRS, जय श्री राम सेना जो है, इसका मतलब क्या है? कट्टर हिंदूवादी जो है वो है? मतलब हम देख रहे हैं आजकल जो समाज हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होने लगा है, लड़ाई होने लगी है, दंगे होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, हिंदुओं के पार्ट्स पे भी और मुस्लिम्स के पार्ट पे भी। तो क्या ऐसा ही कुछ आइडियोलॉजी लेकर जय श्री राम सेना भी चल रही है? आपका ये सवाल ना, ऐसा नहीं पहली बार किसी ने पूछा हम लोगों से। अगर कोई ये सवाल लोग बाकी संगठनों से नहीं पूछता। आज PFI जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर NIA चार्जेस लगे हुए हैं, फिर भी लोग उसको डिफेंड करते हैं। हम लोग, आप मुझे एक कोई केस बताओ कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन का या हिंदुओं से रिलेटेड संगठन का जिसमें एक केस चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट में कि उनने भी कुछ गलत काम किया हो, या आतंकवादी। हमेशा हम लोग समाज को आगे बढ़ाया जाए, समाज के लिए काम किया जाए, समाज में अच्छी चीज़ें आएँ, जो ऊंच नीच है, जो शिक्षा है, जो महिलाओं की सुरक्षा है, जो हर चीज़ समाज जिससे आगे बढ़े, तो हम लोगों का वो विज़न रहता है। और ये हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं ये दंगे कराना, लड़ाई कराना, या मुस्लिम्स को कोई हक मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है, या हिंदुओं को कुछ मिल रहा है तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या ये आपका कोई उद्देश्य नहीं है? ये जो आपने बोला ना, इसके पीछे रीज़न है। मैं आपको जो मेरा निजी आकलन है वो ये कहता है कि आज के समय में ना इसके पीछे हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, इसके पीछे ना मोदी जी, योगी जी, अमित शाह कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे खुद हिंदू लोग हैं ना, हिंदू लोग पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं समाज में, वो खुल के जीने के लिए अब उनके अंदर सिर उठाने की ताकत आई है।
अनअपोलोजेटिक हो गए हैं, अपने धर्म के लिए कुछ सुनना नहीं चाहते, जो है हमें आप मॉक नहीं कर सकते। तो हिंदू अपने आप से हो रहा है। अब लोगों को ये गलतफहमी है कि ये संगठन लोगों को उकसा रहे हैं या ये बीजेपी उकसा रही है, ये गलत बात है। हर हिंदू आज जागरूक हो चुका है, उसको अपनी चीज़ें पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें 50 ऐसी धाराएं हैं जिसका लोग इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ ही काम करते हैं। कितनी चीज़ें हैं, लेकिन आज जो हमारा हिंदू समाज है वो कॉन्फिडेंट हो चुका है, भाई हमारे लिए कितनी समस्याएं हैं, हमारे साथ क्या क्या बुरा हुआ इतने सालों में, गलत शिक्षा, हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारे हाथ में नहीं है, जुडिशरी हमारे हाथ में नहीं है, कॉन्वेंट एजुकेशन जो है वो आज क्रिश्चियनों के हाथ में है। तो हर चीज़ हमसे ले ली गई है, बिजनेस हमसे ले लिया गया है, बॉलीवुड हमसे चला गया, तो कुछ बचा नहीं है। बॉलीवुड से याद आया कि काफ़ी जो मूवीज़ होती हैं उसमें भी आपकी जो जय श्री राम सेना है वो लगातार जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन करती रहती है। इसके अलावा भी काफ़ी कॉमेडियंस भी हैं, उनके शोज़ आप जो है कैंसिल करा चुके हैं, एक के बाद एक लगातार, मतलब कॉमेडियंस परेशान हो चुके हैं, मैं यही कहूँगी। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब क्या सिर्फ मुस्लिम जो कॉमेडियंस हैं उनको टारगेट किया जाता है, या चाहे कोई भी कास्ट के हों वो अगर गलत करेंगे तो उनको टारगेट किया जाता है? मुझे कुछ बात याद आ रही है, योगी जी ने कही थी, मैं उसको थोड़ा सा और सही करके आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये डी कंपनी की बॉलीवुड है या ये कॉमेडियन है या ये चीज़, इनको एक चीज़ समझना चाहिए कि ये जो कुछ भी पैसे कमा रहे हैं वो इस देश की मेजॉरिटी बहुसंख्यक लोगों की वजह से कमा रहे हैं। अगर आप उनका मजाक बनाओगे तो आपको भी बिल्कुल पंचर वाली दुकान में काम करना पड़ेगा, जैसे लाखों करोड़ों लोग पंचर बना रहे हैं। तो उनको एक बात समझनी चाहिए। अब लोगों ने ये बात समझा दी है तो लोगों को लगता है कि बॉलीवुड क्यों बाइकआउट हो रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है बॉलीवुड बाइकआउट होने के काम ही करता है खुद ही। कुछ उनके अंदर मतलब अगर आप साउथ की मूवीज़ देखो, पूरे वर्ल्ड लेवल पे उनको रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, हर कोई देखना चाहता है। क्या बॉलीवुड एक तरह से मजाक बन चुका है आज के समय में, क्योंकि वो चीज़ है तो वो अपने आप से ही बाइकआउट होते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते, वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रखे हैं। दूसरी चीज़, अगर वो बहुसंख्यक जैसे कि सरकार होती है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हिंदू मुस्लिम सारे धर्मों का जो है यहाँ पर लोग रहते हैं, उनको सपोर्ट भी मिलता है। तो ये बताइए कि क्या जो सरकार हमारे यूपी में है, एमपी में है या हमारी कंट्री में है, वो उसको हिंदुइज्म प्रमोट करना चाहिए? एक और चीज़ मुझे बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ बोल दी कि बीजेपी उधर ही प्रमोट करती है हिंदुइज्म में जहाँ उनकी सरकार। ऐसा नहीं, लोग गुस्सा हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे पिछले कुछ इंसिडेंट हुए हैं। जब कोई हमारे हिंदू भाई थे, उन्हें बिहार में उनको मारा गया तो बीजेपी चुप थी, क्योंकि उनकी सरकार के एरिया में हुआ था, कोई कुछ नहीं बोला। वहीं दिल्ली में रिंकू शर्मा जी को मारा गया तो पूरे दिल्ली को बंद कर दिया। तो ये एक चीज़ें रहती हैं, ये अपनी अपनी चूज़ करके आप करते हो। कांग्रेस और विपक्षी दल हिंदू ब्राह्मण नहीं है, उनको छोड़ के उनके ऊपर बवाल करते हैं, उन्हें दूसरे देश में मतलब नहीं होता। बीजेपी उधर बवाल करती जहाँ उनकी सरकार ना हो। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, बीजेपी ही कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। वो काम करती है, अच्छे से काम करती है, और हिंदुत्व के लिए वो सपोर्ट करती है। हमें जो सपोर्ट करेगा तो ही हम आगे काम कर पाएंगे ना, तो इसीलिए। बाकी आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि क्या ये बात सही है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो जो सरकार है उसको किसी एक पर्टिकुलर समाज को या धर्म को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरे का अपोज करना चाहिए इतना स्ट्रिक्टली? मुझे लगता है इस चीज़ का जो जवाब है वो मुझसे अच्छा आपको कोई नहीं दे पाएगा पूरी दुनिया में। क्योंकि मुझे एक भी चीज़ याद नहीं आ रही कि जब सरकार ने हम लोगों को सपोर्ट किया। और लोग बोलते हैं, एक्चुअली क्या, सरकार पहली बार सेकुलर हुई है, ना उन्हें हिंदुओं से मतलब है, ना उन्हें किसी और माइनॉरिटी से मतलब। पहले ज़माने की जो सरकारें होती थी वो सिर्फ माइनॉरिटी का अपीजमेंट करती थी। उनके लिए 80% हाँ, उनके लिए सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट करना ही सेकुलरिज्म बन चुका था। आज सही मामले में हमारे देश में सेकुलरिज्म है, ना वो मेजॉरिटी को देखती है ना वो माइनॉरिटी को देखती है। तो ये चीज़ मुझसे अच्छा इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि कई बार हमें भी ज़रूरत पड़ी, हमें भी कोई फेवर नहीं मिला गया, और भी लोगों को नहीं, RSS, बजरंग दल, किसी को नहीं मिलता। बजरंग दल वाले जेल में रहते हैं, हमारे बड़े भाई लोग सब उसमें हैं, तो कोई उनको सपोर्ट। वो तो चीज़ ये है कि सेकुलर गवर्नमेंट है सही मामले में, मतलब बढ़िया गवर्नमेंट, आपका कहना है बीजेपी बढ़िया है? बढ़िया है। आप देखो कितने घर देते हैं। तो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? मतलब नहीं, बीजेपी में क्यों, अभी नहीं नहीं, बीजेपी में शामिल होने का कोई वो नहीं है। मैं ये मानता हूँ सब कुछ भगवान के हाथ में रहता है, और आप चाहे कितना भी सोच लो, कितना भी कर लो, जो आपको जहाँ पे जो मिलना होगा या जो आपको पहुँचाएंगे
आपको वहीं जाना पड़ेगा। अगर बीजेपी में जाना हो, कांग्रेस में जाना हो, समाजवादी, वो पॉलिटिकल हमारी चीज़ नहीं है। बट मेरे लिए समाज को आगे बढ़ाना, क्योंकि जो खतरा मुझे दिख रहा है भविष्य में, वो सबको हमें पता है। आज से 10 साल 20 साल में जो खतरा हमारे सामने आएगा, जो पीएफआई ने खुद ही अभी, अगर पीएफआई का जो प्लान था 2047 का, वो जब एनआईए ने अभी मारा रेड वगैरह, उससे कितना पता चला कि इनके मतलब कितने खतरनाक इनकी सोच है हमारे भारत को, भविष्य को देख के, हमारी महिलाओं बहनों बेटियों को देख के, मंदिरों को देख के, किस हिसाब से कन्वर्जन, बॉलीवुड, हर इंडस्ट्री में कैसे पैर जमाना, हर घर में जो एक मुद्दा, तो वो चीज़ इतनी खतरनाक थी। खैर सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपना अच्छे तरीके से काम किया, और सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर किसी का भी आदमी कल के दिन उन्हें लगेगा कि आरएसएस, बजरंग दल या हम लोग कुछ करते तो हमें भी पकड़ सकते हैं वो। लेकिन मैंने जैसे कि बोला, एक भी केस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है इतिहास में। अच्छा, आरएसएस और आप में क्या डिफरेंस है? जय श्री राम सेना और आरएसएस में क्या डिफरेंस? आइडियोलॉजी में या किसी में भी क्या? आरएसएस एक कोई भी संगठन है, उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग बहुत प्यार करते हैं आरएसएस में, लेकिन वो पॉलिटिकली संगठन है। मतलब उनके लिए वो दूसरे तरीके से काम करती है, और वो समाज में उनके लिए, हिंदुओं के लिए नहीं। अभी आप देखो आरएसएस, अभी उनके अंदर माइनॉरिटी की विंग है। अभी मोहन भागवत जी मजार गए थे, आपसे भी मिले थे, मतलब बीच में आपके पास भी जो है लगातार कांटेक्ट होता रहा है आपको। हाँ, तो ये चीज़ है। और दूसरा, आरएसएस में मेन फ़र्क ये है कि वो अभी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए। हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किए हैं, और इसी पे हमारी बातचीत है। हम लोग आगे जाके पूरा एक भगवान राम के नाम से एक अम्ब्रेला जो होता है, उसमें सारे संगठन हम लोग साथ में आके, जो समाज को जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, चाहे फाइनेंसेस, चाहे हमारे हिंदू लोगों की सुरक्षा हो, या जॉब देने में हो, या महिलाओं की सुरक्षा हो, या मंदिरों की सुरक्षा हो, या मंदिरों को सरकार से मुक्त कराना हो, या गौवंशों की जो हत्याएँ हो रही हैं, या जो प्रोपोगेंडा हमारे देश में होता है, या फॉरेन फंडिंग होता है, या जो क्रिश्चियन लोग मिशनरीज जो कन्वर्जन कराते हैं, इन सब की, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो समाज को, इन सब पे अभी आप काम कर रहे हैं और आगे बहुत बड़े लेवल पे हम लोग करेंगे। आरएसएस में बस एक ही फ़र्क है, वो पॉलिटिकली थोड़े से झुके हुए हैं। दूसरा, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए। अच्छा। वो पुराने ज़माने के हैं, और लेकिन उनके फंडामेंटल फंडिंग, ये एक और चीज़ है। लोगों को लगता है, हम लोग कभी भी, हमारे संगठन की बात करूँगा, मुझे अब मेरे की पता है, बाकी का नहीं पता। हम लोग तो ट्रांसपेरेंटली संगठन में पैसा लेते हैं। लोग हमें, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे काम करने वाले सहयोगी हैं, हमारे संगठन का 55,000 का फॉर्म फील्ड बेस्ड है, तो उसमें बहुत सारे शहरों में, तो वो लोग, हम लोग कोई काम करते तो एक परिवार की तरह काम करते, पैसे हम लोग आपस में इकट्ठे करते हैं। अच्छा, अभी आप जयपुर गए थे, हमने देखा था। हाँ। जयपुर का भी बहुत आपके जो है वीडियोस भी वायरल हुए थे, वो क्या, मतलब क्यों गए थे आप जयपुर? बहुत सारी जनता को पता नहीं होगा, जयपुर में एक जगह है, आमागढ़ का एक किला है, उधर पे एक झंडा लगा था भगवा हनुमान जी का, जय श्री राम लिखा हुआ। तो वहाँ का एक कांग्रेस विधायक है, और उधर पे एक निर्दलीय विधायक है, कोई मुस्लिम है, माइनॉरिटी। वो एरिया भी पूरा 100%, मतलब वहाँ पे हिंदू हैं नहीं, 100% मुस्लिम एरिया। बड़ा एक ही मंदिर है, और वो जो मंदिर है वो यूनेस्को में भी है। तो वहाँ पे वो फाड़ दिया उन लोगों ने झंडा। तो वो झंडा जब फाड़ा, आप बताओ कैसे फाड़ सकते हो झंडा? तो हम लोगों को जब वो फाड़ा तो बहुत दुख हुआ उस चीज़ का, लोगों को दुख हुआ। जाहिर सी बात है, भगवान राम हमारे पिता समान है, उनका आपने झंडा फाड़ दिया, वो भी। और वो ऐसा तो नहीं अभी लगाया हो, कल परसों पहले से लगा था, तो उन्होंने फाड़ दिया। तो हम लोगों को ये लगा कि इस पे चुप नहीं बैठना चाहिए, और हम लोगों ने देखा कि कितना क्या है राजस्थान में झंडा, तो हम लोगों ने उसके विरोध में पूरे राजस्थान का सबसे ऊँचा झंडा वहाँ पे लगाया है। 82 फीट का, और 400-500 स्क्वायर फीट का ध्वज है, और वो किलोमीटर से दिखता है। तो इसलिए मैं जयपुर गया था। चलिए ठीक है, तो जनता से क्या कहना चाहते हैं, दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं, क्यों वो आपके संगठन को सपोर्ट करें या जुड़ें? देखो, मैं हमेशा भी कभी ये नहीं बोलता आप हमारे साथ ही जुड़ जाओ, या आप किसी और के साथ जुड़ो। मेरा मानना है कि आप कोई भी एक राष्ट्रवादी संगठन के साथ जुड़ें, चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या हमारा हो जय श्री राम सेना, या आप खुद का बना लो। जैसा कि शुरुआत में इन्होंने बताया, छोटे छोटे संगठनों का देश है, और जब ये संगठन रहेंगे तो विचारधारा मजबूत रहेगी। तो मैं हमेशा बोलता सबके साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ो, किसी के साथ भी जुड़ो, सबके साथ जुड़ो, यही एक है। और जो कॉन्फिडेंट अभी समाज के अंदर है, ये हमेशा बना रहे, और भी ज़्यादा बने। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, कि अभी सिर्फ 5% लोगों को हिंदुत्व चढ़ा है 8 सालों में। आने वाले 5 सालों में ये 15% पे चढ़ जाएगा।
और ये अब रुकेगा नहीं। ये एक सदी है हिंदुत्व की, और ये जो समझ जाएगा, समाज हमारी समझ गई, हमें कोई बांट नहीं सकता अभी। तो इसलिए कि हमसे कोई ना उलझे, उसी में सबकी भलाई है। और अपनी बेइज्जती कराने का अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम लोगों से कोई ना उलझे तो ना। मतलब ये क्या, मतलब एक सॉर्ट का, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, या हिंदू युवा वाहिनी हो, या जय श्री राम सेना हो, जितने भी ये संगठन है, क्या एक तरीके से ये कोई डर दिखाते हैं लोगों को दंगे का, या मतलब किसी भी और धर्म को कॉर्नर करने का, कि भाई हमसे मत लड़ना, नहीं तो दंगे हो जाएंगे? जैसा कि मैंने फिर से बोला, इसमें कोई पार्टी संगठन का हाथ नहीं है। इसमें मेजॉरिटी समाज हमारी कॉन्फिडेंट हो गई है। वो पहले सहती थी चीज़ों को, अब उसे अब वो अपनी चीज़, अपने उसे हक पता है समाज को कि हमारे मजाक बनाते हैं, हमारे खिलाफ हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, लव जिहाद ट्रैप करते हैं, या फोर्सफुली कन्वर्ट कराते हैं। या अभी क्रिश्चियनों ने कोविड के समय में, जहाँ दुनिया एक दूसरे की मदद कर रही थी, उनने चावलों के नाम पे 10 लाख लोगों को कन्वर्ट कर दिया। इतना ये सब चीज़ें जो समाज के लिए है, अभी हमारी जनता जो है उनको समझ में आ गई। इसमें कोई संगठन का रोल नहीं है या किसी पार्टी का रोल नहीं है। लेकिन तो आपको ये नहीं लगता कि मतलब क्या ये मुद्दे इतने ज़रूरी हैं, या फिर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब मुद्दे ज़रूरी हैं? नहीं, पहले था क्या ये सब चीज़ें, महंगाई का, और ये पहले से चला हुआ आ रहा है। ये अभी अमेरिका में चल रहा है, यूरोप जैसा सब डेवलप्ड। ये सिर्फ एक अपनी जो नाकामी है चीज़ों की, या जो आप लोगों का सिर्फ चीज़ों को घुमाने की चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ओवैसी को हम सब जानते हैं। ओवैसी कभी भी हो, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात करता है कि हमारे देश में ये होना चाहिए। जब ये लोग 10-15% रहते हैं, तब ये 10% होते हैं राम राम भी बोलते हैं। जैसे ये 15-20% होते हैं, ये धीरे धीरे अपनी लोगों को परेशानियां होने लगती हैं। पूरी दुनिया का ये हिसाब किताब है। आप दुनिया में कोई भी देश उठा लो, कोई भी शहर उठा लो, जहाँ ये 60-70 बात हो जाते, भाड़ में जाए संविधान, सीधे शरिया लागू होता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, बंगाल में एक मुर्शिदाबाद करके एक जगह है, वहाँ पे 70% की आबादी है। वहाँ उन्होंने संविधान नहीं चलता, वहाँ पे शरिया चलता है। ओवैसी ये लोग जब तक बोलते हैं संविधान, जब तक इस देश में संविधान है ही इसलिए क्योंकि हम लोग हिंदुत्व है, वरना हम लोगों के किसी 57 देश में कोई संविधान है क्या? नहीं है। वहाँ सब मुस्लिम देश हैं, कोई माइनॉरिटी की जगह नहीं है। अभी जब ये नुपुर शर्मा जी का हुआ था, तो कितने ये कुवैत चिल्ला रहे थे कि भाई हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की कोई इज्जत नहीं है। कुवैत का मैं पढ़ रहा था ऐसी जानकारी के लिए, वहाँ पे कोई आप अगर दूसरे धर्म के हो तो आप कुछ पूजा नहीं कर सकते खुले में। उनको फिक्र है यहाँ पे उन्हें फुल इज्जत चाहिए अपने। यहाँ पर भी तो वैसे ही हो गया, आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं हो सकता। कैसे आप देख रहे हो? अभी आपको मैं, अगर आपका समय मैं दिखाऊंगा कहाँ खुले में। अब बंद हो रहा है ना। अब हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा, मतलब कोई खुले में नमाज करता है तो दंगे हो जाते हैं। आप देखते हैं, ये काफ़ी देखने को मिल रहा है। मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा, लोग समझदार हो गए हैं। अगर हमारी रोड बंद होगी, भाई क्यों हम बंद करें रोड? आप हिंदू तो नहीं करते हैं। हिंदुओं को उन्होंने लाउड स्पीकर, वो यूपी में रहते हैं। यहाँ पे सबके, हम लोग बोलते हैं, लोग सबको मालूम है यूपी में योगी जी की सरकार है, सबके पिताजी हैं वो, उनको उनके कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो अब योगी जी की सरकार कितनी बार आने वाली है? योगी जी तो देखो, व्यक्ति विशेष नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे हम संगठन है, हमारे पास हज़ारों लोग हैं, उसमें से योगी जी निकल जाएंगे। अच्छा, कितने संगठन है, तो ये चलता रहेगा। लोग समझदार होते जाएंगे, लोग अपनी अनअपोलोजेटिक हो जाएंगे, अपने धर्म के लिए सहेंगे नहीं। पहले लोग हमें ठोप देते थे चीज़ें, अब हम सहते ही नहीं। आप कर लो, थोड़ी भी चीज़ होती है हम माफ़ी मांगते हैं लोग कि भाई हमने हर्ट कर। पीएफआई और जेएसआरएस या फिर आरएसएस, इस सब में डिफरेंस क्या है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब पीएफआई तो हमारे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि जो उनकी सोच है वो बहुत रेडिकलाइज्ड वाली सोच है। मतलब छाती पे बम बांधने वाली उनकी सोच है, कहीं पे भी निकल जाओ। और क्योंकि उनकी जो बहुत ख़तरनाक सोच है, हम लोगों की ऐसी, हम लोग अपने घर को थोड़ी ना जलाते हैं। वो अपने घर को घर ही नहीं मानते हैं, उनके लिए घर नहीं है। उनके लिए घर जब बनेगा जब ये यहाँ पे उनका राज होगा। तो पीएफआई को और हम लोगों के साथ अगर आप तुलना करते हो या समान, बहुत फ़र्क है, जूते के धूल के बराबर भी नहीं है। वो एक आतंकवादी संगठन था, है और हमेशा रहेगा। हम लोग समाज के लिए काम करते थे, हैं और हमेशा करते रहेंगे। और समाज मतलब पूरे समाज, ऐसा नहीं कि अगर हम लोग कुछ काम करेंगे तो हम, बस ये है कि पहले हम अपने लोगों को प्रायोरिटी देंगे। जब हमारे लोग सक्षम हो जाएंगे तो हम दूसरी फेथ, दूसरे मजहब वाले लोगों को भी करेंगे, लेकिन हम किसी को ऐसे नहीं उंगली करें जाके खुद से। पीएफआई का काम ही है
नफरत और दंगे, हर चीज़ में उनका नाम आता है। फंडिंग उनको आप देखो 500 करोड़ की मिली है। 500 करोड़ की फंडिंग कोई मिलती है क्या किसी को, आप बताओ। इतना ऐसे वो भी उनका चेक होना चाहिए, अभी तो बहुत चीज़ें आगे होंगी। चलिए ठीक है, तो आज हमारे साथ जय श्री राम सेना से रामदूत सौरभ जी मौजूद थे और काफ़ी अच्छी जो है बातें हुई और बहुत ही जो है धार्मिक मुद्दों पर भी बात हुई, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत ही कम अभी तक मुझे लगता है चैनल पे एक भी वीडियो धार्मिक किसी की नहीं आई होगी, लेकिन एक ही बार में मुझे लगता है कि पूरा कोटा मैंने पूरा कर दिया है और काफ़ी अच्छा जो है जवाब मिले हैं मुझे अपने प्रश्नों के। आपको कैसा लगा, किस हद तक आपको जय श्री राम सेना पसंद आ रही है, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप भी इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इनके संगठन से जुड़ सकते हैं। आप जय श्री राम सेना हर प्लेटफॉर्म पर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। रामदूत सौरभ से इनकी भी सोशल मीडिया पर आईडी है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। और आपके भी जो प्रश्न हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, तो हम भी इनसे फिर से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे अगर आप अपने सवाल जो है हमें लिखेंगे। इसके अलावा हमारे सवाल कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे और जय श्री राम सेना की आइडियोलॉजी कैसी लगी आपको, ये ज़रूर बताएं। हाल के लिए इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, इसके साथ ही हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पब्लिक ऐप पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।